आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में अब बात करते हैं प्रकृति के अनोखे हर कार्य की। नरपत सिंह राजपुरोहित अब तक 83,000 पौधे लगा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रकृति का प्रहरी, हरियाली का हरकारा, पर्यावरण का राजपुरोहित। नाम नरपत सिंह राजपुरोहित, पता लंगेरा भोजानियों की ढाणी, बाड़मेर। जुनून पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। सपाट लंबी सड़क पर अपनी ही धुन में चला जा रहा ये साइकिलिस्ट जमाने के लिए भले ही एक आम तस्वीर हो, लेकिन न इस शख्स का ये सफर आम है और न इसका मकसद। रोजाना 2 पौधे लगाता हूँ। पौधारोपण करते उनको संकल्प दिलाता हूँ इन पौधे को बच्चे से बढ़कर प्रेम करके पौधे को सक्सेस करे जाए और आम लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए। लोगों में पर्यावरण के प्रति अलख जगाने के लिए राजपुरोहित जम्मू से कन्याकुमारी तक के सफर पर निकले हैं। अब तक 7 राज्यों में घूम चुके हैं। हर राज्य की सड़क और गली में पर्यावरण का संदेश देकर युवाओं को शिक्षा और स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। नरपत ने बहन की शादी में बारातियों को 251 पौधे दिए। बहन के ससुराल जाकर घर घर में 2-2 पौधे बांटे। अब तक जन सहयोग से 83,000 पौधे लगा चुके हैं। जब बरसात के टाइम में बीज नीचे पेड़ के नीचे गिरे के बीज उगती है, उन पौधों को व्यवस्थित रूप निकाल के तो स्कूल में लगाएंगे। जिनके पौधे ज़्यादा सक्सेस होंगे उनको ज़्यादा चॉकलेट मिलेगी। उस चॉकलेट के लालच ने मुझे पर्यावरण के प्रति मोटिवेशन कर दिया। बचपन में टीचर ने चॉकलेट देकर पौधे लगाने को कहा, तब से पर्यावरण के प्रति प्रेम इस कदर बढ़ा कि नरपत सिंह ने अपनी सैलरी का 70% भाग पर्यावरण संरक्षण पर खर्च कर दिया। क्या दूसरे नौजवान नरपत की बताई राह पर चलने का संकल्प लेते हुए धरा को हरा भरा करने की कवायद शुरू करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं मौत के गड्ढों की। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर में खुले पड़े चैम्बर हादसे को न्योता दे रहे हैं। ये चैम्बर सफाई के बाद खुले छोड़ दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। सफाई के बाद लापरवाही, खुले गटर, खतरे में जिंदगी, हादसे को न्योता। ये कोटा का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल है। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं, इसलिए हर वक्त अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी रहती है। अस्पताल परिसर के गटरों की सफाई करवाई गई। सफाई तो हो गई, लेकिन सफाई के बाद ऐसी लापरवाही बरती गई जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ सफाई के बाद गटरों के ढक्कनों को खुला छोड़ दिया गया है। ऐसे में छोटे बच्चे खुले गड्ढों में गिर सकते हैं और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लोगों ने इस मामले को लेकर आवाज भी उठाई है। ये है कोटा संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल, जहां करीब 3,500 मरीजों की ओपीडी सामान्य दिनों में भी रहती है। लेकिन यहाँ अस्पताल के मुख्य गेट पर आप देख सकते हैं इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे जो चेंबर खुले हैं, वो दूसरे रूप में कहे जा सकते हैं कि ये मौत के गड्ढे कहे जा सकते हैं। इन गड्ढों में मरीज और उनके परिजन के बच्चे यदि यहाँ आकर गिर जाए तो उनको बचाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और वो ये जो खुले चेंबर हैं, इनके लिए अस्पताल प्रशासन को कितनी बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा चेताया गया है, लेकिन ये गड्ढे अभी तक भरे नहीं गए हैं। ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन गड्ढे हैं जिनको कई दिनों से खुला छोड़ रखा है। और इनकी गहराई इतनी है कि यदि बच्चे इसमें गिर जाए तो बचने की गुंजाइश कोई नहीं है। इसको लेकर, इन गड्ढों को लेकर, जो खुले चेंबर हैं, इनको लेकर कई बार अस्पताल प्रशासन को चेताया है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कई बार
बार अस्पताल प्रशासन को जागृत करते हैं। श्याम नामा जी, उनसे हम पूछते हैं। श्याम नामा जी, आपने कई बार इस गड्ढों को लेकर, खुले जो चेंबर हैं, जो हादसा नहीं उसको लेकर चेताने के लिए कई बार अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है, क्या कहना आपका? मेरा अभी 4-5 दिन पहले ही उप अधीक्षक महोदय इनका दौरा किया था, उनको ये खड्डे दिखाए थे और उनने जो सफाई कर्मचारी जो ठेकेदार है उसको निर्देश दिए थे कि भाई इन सारे चैम्बरों को ढके जाएं। लेकिन आज मंगलवार को भी ये चैम्बर सारे उगाड़े पड़े, कुछ चैम्बर जरूर ढके गए 2-4। एमबीएस अस्पताल के उपाधीक्षक को जब इस मामले की जानकारी दी गई, तब उन्होंने ठेकेदार को खुले गटरों को ढकने के निर्देश दिए हैं। कोई भी मैन होल खुला होगा तो ये आदेश हैं, अभी वैसे राउंड किया मैंने कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बंद होने चाहिए। अब ये किसी कार्मिक ने भाई खुला छोड़ दिया होगा तो इसकी गलती है। मैंने अभी ठेकेदार साहब से कह दिया कि ये सारे बंद कराइए, साफ़ करा के सफाई करते हैं। अभी नहीं कराई होगी, 2 रोज़ पहले सफाई करी होगी, तो ये मैंने इनको आदेश दे दिए हैं कि उसको सफाई करा के और इसमें वापस रिप्लेस करें। जब भी गटर और नालों की सफाई होती है, अगर सफाई के बाद उन्हें ढक दिया जाए तो हादसों से बचा जा सकता है। लेकिन मामले की जानकारी देने के बाद भी एमबीएस अस्पताल का प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो अस्पताल प्रशासन जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। उदयपुर में टूटी सड़कें मुसीबत बन गई हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जगह जगह सड़कों पर काम चल रहा है, जिससे कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। इससे हादसों का खतरा बना हुआ है। सीवरेज का कार्य, सड़कों पर गड्ढे, हादसों को दावत। उदयपुर शहर अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इन दिनों काम चल रहा है। नगर निगम की ओर से सीवरेज का काम चल रहा है, जिससे जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिनसे चलना तो मुश्किल हो ही रहा है, साथ ही हादसों का भी खतरा हो गया है। उदयपुर के एमजी कॉलेज के सामने तो ट्रैफिक जाम की स्थिति से गुजरना पड़ता है। लेकसिटी उदयपुर में सीवरेज के कार्य के नाम पर नगर निगम ने शहर की सड़कों की खुदाई शुरू की थी। काम को जल्द पूरा करने का दावा भी किया था, लेकिन कार्य की धीमी गति अब शहरवासियों के लिए परेशानी बनने लगी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई संगीतकार हैं जिनके गाने विदेशी